नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध BA चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ। इस खंड में राजा नल की विशेषताओं के विषय में बताया जाए तो राजा नल कौन था, कैसा, देखे जाए। यह चने क्या होगा, यह धन क्या, यह धन क्या, यह धन होगा, यह धन क्या। आप जानते हैं विसर्ग के बाद, विसर्जनीय सूत्र के अनुसार, विसर्जनीय सूत्र के अनुसार यदि विसर्ग के बाद छ या अक्षर आए, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। क्या है, छ माने वर्ग का पहला आ गया, विसर्ग के बाद चा पहला छ या अक्षर आए तो क्या होगा, संधि करने विसर्ग का क्या बन जाएगा सा। यस धन क्या। दंत सा या टवर के बाद यदि तालव्य सा या चवर गाए तो इसको स्त्र के नियम से दंत सा का क्या बनेगा, तालव्य सा बन गया। क्या बन गया, तालव्य सा बन। देखिए या मतलब जो क्या कहते हैं, और को माने कौन या कोई, को माने कोई, यहाँ को धन आप। देखिए यहाँ सूत्र क्या होगा, आपको देखिए ध्यान से, कहा धन क्या होगा, कहा धन आपी। अतो रोज प्रताप उल्टे सूत्र कहता है, अतो रोज प्रताप उल्टे सूत्र कहता है कि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद तटस्थ छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग का बन जाएगा। तो का में आ के बाद विसर्ग क्या, संकलन क्या, विसर्ग का वो बन गया, कौ। क्या बन गया, कौ आपी। अब का में आ के बाद आगमना के नियम क्या होता है, यदि आ के बाद हुआ है तो का वो बनेगा, बन गया को। क्या बन गया, को आपी। एक आपने और पढ़ा गया तो क्या, यंग पदांतार पूर्व रूप संधि। यदि ए अथवा ओ के बाद, यदि ए अथवा ओ के बाद आए तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता। क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह बन गया, को आपकी। तीन संधियां। को माने कोई अपन भी, अन्य दूसरे, अन्य दूसरे प्रकार का, माने ही। लोकपाल माने, लोकपाल माने था, लोकपाल माने लोकों का राजा, लोकों का स्वामी। वो राजा कोई किसी दूसरे, वो राजा कोई दूसरा ही लोकपाल था, वो राजा कोई दूसरा ही लोकपाल था, सबसे अद्भुत था वो राजा कोई दूसरा ही लोक, वो राजा कोई दूसरा ही लोकपाल था, अर्थात कोई अद्भुत जो है लोगों का स्वामी था। तथा क्योंकि, तथा में कहता क्योंकि, अपूर्व कहते अद्भुत विबुध पति, कहते हैं इंद्र को। और दूसरा क्या, अपूर्व, पूर्व, वो पूर्व दिशा में नहीं रहता था। राजा नल अपूर्व, राजा नल पूर्व दिशा में नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वो देवराज था, अर्थात इंद्र था। इंद्र जैसा वो काम करता था, लोगों को सुख देता था। ये हो गया। अगला क्या है, आदंड करो। हाथ में डंडा नहीं लेता था, लेकिन धर्मराज था। धर्मराज क्या करते हैं, हाथ में दंड लिए रहते हैं। धर्मराज हाथ में डंडा लिए रहते हैं, वो डंडा हाथ में नहीं लेता था, लेकिन फिर भी धर्मराज था, अर्थात किसी को दंड नहीं देता था। अदंड माने किसी व्यक्ति को बिना मतलब दंड नहीं देता था। अजघन्य प्रचेता क्या है, अजघन्य कहते वरुण प्रचेता क्या है, वो पश्चिम दिशा में नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वरुण था। क्या था, वो पश्चिम दिशा में कहते नहीं रहता था, लेकिन फिर भी कहते क्या था, वो वरुण था, अर्थात बहुत ही सुंदर चित्त वाला था, मन वाला था। क्या लिखा है, अनुत्तरो धनदा, उत्तर माने उत्तर, उत्तर दिशा में नहीं रहता था, फिर भी धनदा लोकपाल था, कुबेर था। धंधा कैसे कहते हैं, कुबेर को। वो उत्तर दिशा में नहीं रहता था, फिर भी वो कुबेर था, अर्थात धन देने वाला था, धन का दाता। आगे देखिए, एन प्रचंड दोर्दंड मंडलो विश्राम। एन माने जिसकी, प्रचंड माने बहुत अद्भुत, दोर्दंड माने दोनों भुजाओं की, मंडलों माने मंडली में, विश्राम पाती थी। कौन, विजय, विजय लक्ष्मी, जिसकी दोनों भुजाओं की मंडली में, जिसकी दोनों भुजाओं में
जिसकी दोनों भुजाओं में विजय लक्ष्मी विश्राम पाती थी, आराम करती थी। आगे क्या है, श्रवणोत पल दलाए, कानों में उत्पल बन दला में कमल दल, मानम माने घमंड, मानिनी मान, जो कामिनियों का घमंड, लुंठाक मन होता क्या, दूर करने के लिए, हरने के लिए, लोचने उसकी आंखें, उस राजा की आंखें जो थी, उस राजा की आंखें कामिनियों का मान मर्दन के लिए, उस राजा की आंखें कामिनियों का, कामिनियों सुंदर स्त्रियों का मान मर्दन करने के लिए कमल पत्र के समान थी। वो राजा नल अपने कानों में क्या, कानों क्या ना, इस सुंदर स्त्रियां कानों में कमल पत्र लगाती हैं, कमल के फूल लगाती हैं। सुंदर स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने कानों में कमल की पंखुड़ियों का बना आभूषण लगाती हैं। सुंदर स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपने कानों में कमल की पंखुड़ियों से बना आभूषण पहनती हैं और फिर बड़ा घमंड करती हैं। तो राजा नल जो सुंदर स्त्रियां अपने कानों में कमल के फूल का आभूषण पहने थे और अपने सौंदर्य का बड़ा घमंड था, उन सुंदरियों का घमंड दूर करने में राजा समर्थ था। राजा जिसकी ओर देख लेता था, राजा के निगाहें, राजा के नेत्र जिसकी ओर पड़ जाते थे, उन सारी स्त्रियों का घमंड टूट जाता था। आगे से क्या है, तो राजा था क्या, पृथ्वी स्पष्ट है, प्रिया भी स्पष्ट है, काम रूप धारण, काम रूप धारण करने वाले, काम रूप कहते हैं, असम को कहते हैं काम रूप देश, काम रूप देश को कहते हैं असम को। काम रूप देश के अंदर क्या है, काम रूप देश के अंदर धारण करने वाले, काम रूप देश के अंदर धारण करने वाले, साथे में सुख से भुगता भोग करता था। काम रूप क्या है, काम रूप देश के अंदर, काम रूप देश के अंदर, काम रूप देश के अंदर, काम रूप देश के अंदर पृथ्वी को धारण करने वाले सारे तत्वों का वो सुख से भोग करता था। काम रूप देश के अंदर सारे तत्वों को धारण करने वाले तत्वों का और उसके साथ ही प्रिया और सुंदर स्त्रियों का भी वो सुख से उपभोग करता था। काम रूप देश के अंदर रहने वाली, काम रूप देश के अंदर रहने वाली पृथ्वी का और वहां की सुंदर सुंदर स्त्रियों का वो भोग करता था, उनसे सुख पाता था। आगे से क्या संध्या तुमने तो बता दिया है। अनुत्तरो धरना में, अनुत्तरों में क्या है, अनुत्तर धन धरना बनेगा, अनुत्तराधन धरना, यहाँ पर भी हत्या शस्त्र लगेगा। प्रचंड दो दंड, प्रचंड दो नहीं, प्रचंड दो धन दंड, सर जिसमें क्या बना, सरकार रावण गया, देखिए हो गया। आगे से क्या है, लोकपाला में क्या है, लोकस्ति पाला, लोकपाला, षष्ठी तत्पुरुष समास, अपूर्व में न पूर्व नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अजघन्य में न जघन्य नहीं तत्पुरुष समास, अदंड में न दंड नहीं तत्पुरुष समास, बुधपद में बुधानाम पति षष्ठी तत्पुरुष समास। विजय में क्या है, विजय श्रिया, विजय श्रिया या स्याहसा हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। पृथ्वी में अंगी प्रत्यय, प्रिया में टाप प्रत्यय, काम रूप धारणी में अंगीश प्रत्यय और मायनी में अंगीश प्रत्यय हो जाएगा। धर्मराजा में, लोकपाला में घय प्रत्यय हो जाएगा। और अलंकार कौन सा है, राजा नल की विशेषताओं को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिकर अलंकार। क्या है, राजा नल की विशेषताओं को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, परिकर अलंकार। जहाँ पर किसी की विशेषताएं या किसी के लक्षण बताया जाए, वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। यहाँ क्या है, परिकर लक्षण क्या जानते हैं, साभिप्राय सपरिकरो मता। और प्रसाद गुण, आपको लक्षण याद हो गया होगा, हर खंड में आता है प्रसाद गुण, ज्यादा कुछ बदलने का क्या है, प्रसाद गुण क्या क्या प्रसाद गुण क्या लक्षण आप जानते हैं। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकांधेन निवानला सप्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, लाठी बीच है, क्योंकि कुछ बातें जो है इसमें वैदर्भी के हैं
और कुछ जो है पांचाली के, तो क्या है लाठीज समस्त पंचस पदो। हाँ क्या है तो लाठीज क्या हो जाएगी? लाठीज में क्या कहते हैं कि जहाँ पर कई विशेषताएं आ जाए एक साथ में, वहां पर क्या कहते हैं लाठीज होती है। लाठीज को आप जो है ठीक ढंग से समझ लेंगे कैसे क्या होती है लाठीज। लाठी जो है कई गुणों से युक्त होती है और लाठी को हम आपको कई बार कहते बता भी चुके हैं, तो आप ध्यान में रखें क्या लाठी यहाँ पर है। पांचाली तो हो ही नहीं सकती किसी भी दशा में, पांचाली यहाँ पर किसी भी दशा में कहते नहीं। क्या है लाठी? क्या होता है लाठी तुरी वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता। वैदर्भी और पांचाली रीत जहाँ मिल जाए वहाँ पर लाठी होती है। कृपया यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे वीडियो को जरूर कर दें, ये आपसे अनुरोध है। तो आज के लिए बस जो है कहते इतना ही, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।